उनकी दिखाओ। कुमार किया है, सृजन घोटाला किया नीतीश कुमार, किसके साथ मिलकर किया है? बीजेपी के साथ मिलकर किया कि नहीं किया है? कहाँ बीजेपी आवाज उठाया है? पलटू राम जब 2015 में जब आपका साथ छोड़ के चला गया आरजेडी में, 17 में क्यों मिला लिया अपने में? जब पलटू 17 में क्यों मिलाई उसको? अपने आप है, अपना फायदा के लिए, अपना फायदा के लिए, बिहार में रहे इसके लिए। अरे अगर नेशनल लेवल पे मोदी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो अगर आप किसी और को वोट दे रहे हो तो आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वोट दे रहे हो। ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल जी है, नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार को इन्होंने भी चोर बताया, तो ये खुद तो वोट देंगे नहीं भाई। मान ली इनकी बात। ममता बनर्जी, उनका भतीजा ने क्या नाम अभिषेक बनर्जी है ना, उसको रोज ईडी के चक्कर कट रहे हैं। जिसके ऊपर ईडी के चक्कर कट रहे हो उसके ऊपर कोई वोट देगा? कहते हैं कि मोदी जी लगा देते हैं ईडी। अरे ईडी मोदी जी कब लगाएंगे? आपके ऊपर विपक्षियों के पीछे लगा देते हैं। ऐसे कैसे लगा देते हैं? कभी राहुल गांधी के पीछे लगाया था? कौन से पे लगाया था? जिसमें एक्चुअल उसने घोटाला किया था, कन्फेस भी किया उसने कि उसने बोला, और वो सॉरी भी नहीं मांगेगा, बोल रहे ना। और रही बात अब केजरीवाल की, वहीं पे उन्होंने केजरीवाल ने बना रखा है कि घोटाला आप देख ही रहे हो, उसके घर में घोटाला है यार। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? मुसलमान की जब जनसंख्या ज्यादा हुई तो पाकिस्तान बन गया। किसी एक की जब जनसंख्या ज्यादा होती है और आप उसको मेजोरिटी दे दोगे तो वो एक अलग नेशन की मांग करेंगे। और फिर आता है सेपरेटिज्म, जो खालिस्तान की मांग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि यार हमारी पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा होगी तो हम एक अलग ही स्टेट बना लेते हैं। तो ये होता है मन में। तो इन चीजों से ही गवर्नमेंट बचना चाहती है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऐसा नेता आए देश में जो काम करे। हमें किसी ने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमें लगा कि वो हिंदूवादी बातें करेंगे, पर नहीं। मोदी जी को ला रहे हैं, मोदी जी को ला रहे हैं। मोदी जी की लहर है, मोदी जी ही 404 सीट लाएंगे सर मोदी। 404। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? ऐसे बहुत कुछ किया। जो हमारे गांव में ना तोड़ से लेकर चलते थे 6 बजे के बाद, आज स्वच्छ मिलता है पूरा खेत। कहते हैं देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्चुअल में देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ी, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। अभी वो उनका पॉइंट नहीं आ रहा था, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ भी पत्थरबाजी हुई। तो कोज क्या, पत्थरबाजी कर कौन रहा है? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कर कौन रहा है। कौन सी आइडियोलॉजी है जो ये मजबूर कर रही है कि पत्थरबाजी करते हैं? कौन सी है फिर? ये आइडियोलॉजी अगर देखा जाए तो पब्लिक कैमरे के आगे नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी वो लोग कर रहे हैं जो अगेंस्ट है, एक कल्चर के अगेंस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बीजेपी कांग्रेस नहीं। क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में पत्थरबाजी होती है, बीजेपी में भी होती है। तो वो क्यों उठा रहे हैं पत्थर? वो एक्चुअल में माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल खराब करके क्या मिलेगा उन्हें? गवर्नमेंट का नाम बदनाम होगा। मतलब होगा क्या? एक्चुअल में ये होता है कि एक गवर्नमेंट को वो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इससे देश का नाम खराब होता है। लेकिन ये तो सीधे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं ना कि सरकार के जो वर्तमान सरकार है उसके टाइम पे ये सारी चीजें हुई हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पत्थरबाजी या क्राइम हुआ है तो कांग्रेस में हुआ है, ठीक है। और कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो कश्मीर में हुआ है। बीजेपी चाहती है कि मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि सबको कुछ ना कुछ आए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता तो आपको कंप्यूटर बिठाएंगे कैसे? मेरी कंपनी है, मैं जानता हूँ इसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं बिठा दूंगा? नहीं बिठा पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट कुछ चाहिए ना कि कुछ काम करे। अगर कुछ आता ही नहीं तो आप कैसे बिठा सकते हो? तो देश में ना प्रॉब्लम, बीटेक बहुत लोगों ने कर रखी है, ग्रेजुएशन बहुत लोगों ने कर रखी है, बस ग्रेजुएशन कर रखी है। सीखा क्या? 4 साल 3 साल दिया आपने, कंप्यूटर चलाना सीखा, एक्सेल सीखा, प्रोग्रामिंग सीखी, कोडिंग सीखी, कुछ सीखा नहीं? कुछ नहीं सीखा, पर आपको नौकरी चाहिए। क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा, ऑप्शन ही ऑप्शन है। एज्यूम कर लेते हैं एक बढ़िया नेता पिक करते हैं, राहुल गांधी, ठीक है। बढ़िया नेता मीन्स जो देश का नेता हो। राहुल गांधी को कोई बिहार का या यूपी का बंदा वोट नहीं देगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है किससे कि अरे यार राम मंदिर बनाया बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया, बीजेपी ने हमें मौका दिया, तो हम उन्हें क्यों वोट देंगे? वो उन्हें वोट नहीं देंगे। और वो कास्ट सेंसस कर रहे हैं कि यादव अलग हैं, यादव ज़्यादा हैं तो हम यादवों को मौका देंगे, या SC ज़्यादा है, ST ज़्यादा है, जनरल ज़्यादा, जो भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे देश में विभाजन होगा। पिछले 70 साल की वो देखो तो IIT, IIM और इसरो, ये कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नेहरू सरकार ने बनाई है, नेहरू गवर्नमेंट ने बनाई है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या खोया है? हमने अपना अक्साई चीन खो दिया, हमने अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लैंड खो दिया। क्यों खोया? हमारे पास एयरफोर्स थी, फिर भी हमने कैसे वो जंग हारी 1962 की, सरकार की विफलता दी। उसके बाद यहाँ मनमोहन सिंह तक हमारी सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया जो हम कर सकते थे। ये राम मंदिर मुद्दा ऐसा सुलझाया जो आज तक नहीं सुलझा है। जब से कांग्रेस में आई और ये धारा 370 हटाई है, उससे पहले तो नहीं हटी कांग्रेस की सरकार में। मेरा नाम विजेंद्र। क्या लगता है 9 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है? काम बहुत हुआ है, कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ है। ये राम मंदिर मुद्दा ऐसा सुलझाया जो आज तक नहीं सुलझा है। जब से कांग्रेस में आई और ये धारा
370 हटाई है। उससे पहले तो नहीं हटी कांग्रेस की सरकार में। धारा 370 कांग्रेस के टाइम पे नहीं हटी। 370 हट गया, उससे क्या हो गया? अभी क्या नहीं चल रहा है क्या? अभी छोड़ा अपना जमीन जाके खरीद लिए हो क्या? इतने दंगे ना होते 370 यार। हट गया, दंगे ना होते। दंगे नेता खुद कराते हैं दंगे। वहाँ पे फिर क्यों ना जा रहे अब दंगे करावे? दंगा नहीं हो रहा अब है दंगे कौन करावे यार? हिंदुस्तान में, दंगा नहीं हो रहा है। कहाँ दंगा नहीं हो रहा है बताओ? कहाँ पे दंगा हुआ? कहाँ नहीं दंगा हो रहा है? कहाँ पे नहीं दंगा होता है? पत्थरबाज कहाँ नहीं है? अरे तो कहाँ पे दंगा हुआ? हर जगह हो रहा है ना। कहाँ पे हो नहीं हो रहा रहा है? है? आप जगह बिहार में नहीं हो रहा है कि बंगाल में नहीं हो रहा है कि दिल्ली में? बिहार में किसकी सरकार है? बंगाल में किसकी सरकार है? ये बता दीजिए। अभी तो बीजेपी की थी ना। अभी तो वहाँ बंगाल में बीजेपी की सरकार है। बिहार की बात बता रहे हैं ना। अरे बंगाल में बताओ यार। बिहार की बता रहे हैं ना। अच्छा, क्या बीजेपी की सरकार में दंगा नहीं होती है? दूसरे की सरकार में दंगा होती है? नहीं, तो इसका कौन कराता है? मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार में दंगा नहीं। आपने जो सवाल किया है, आपने बंगाल का नाम बताया, आपने बिहार का नाम बताया। बता रहे हैं ना, दंगा नेता ही खुद कराते हैं। जैसे अभी वो उनका पॉइंट नहीं आ रहा था। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ भी पत्थरबाजी हुई। तो कोज क्या, पत्थरबाजी कर कौन रहा है? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। कर कौन रहा है? कौन सी आइडियोलॉजी है जो ये मजबूर कर रही है कि पत्थरबाजी करते हैं? कौन सी है फिर? ये आइडियोलॉजी अगर देखा जाए तो पब्लिक कैमरे के आगे नहीं बोलना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी वो लोग कर रहे हैं जो अगेंस्ट है, एक कल्चर के अगेंस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बीजेपी कांग्रेस नहीं। क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में पत्थरबाजी होती है, बीजेपी में भी होती है। तो वो क्यों उठा रहे हैं पत्थर? वो एक्चुअल में माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल खराब करके क्या मिलेगा उन्हें? गवर्नमेंट का नाम बदनाम होगा। मतलब होगा क्या? एक्चुअल में ये होता है कि एक गवर्नमेंट को वो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इससे देश का नाम खराब होता लेकिन है। ये तो सीधे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं ना कि सरकार के जो वर्तमान सरकार है उसके टाइम पे ये सारी चीजें हो रही है। ना ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा अगर पत्थरबाजी या क्राइम हुआ है तो कांग्रेस में हुआ है, ठीक है। और कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो कश्मीर में हुआ है। कश्मीर में 370 उन्होंने पूछा कि हटने का क्या हुआ है? जमीन खरीद ली आपने, क्वेश्चन ही गलत है। सबसे मेन चीज क्या है? बिजनेस आए वहाँ पे, वहाँ के लोगों के पास रोजगार है। पत्थरबाजी कौन करता है? एक मैं अगर मान लो IT में जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम होगा पत्थरबाजी करने का? नहीं होगा। पर अगर मैं वेल्ला हूँ, मतलब नल्ला हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? पत्थरबाजी करूंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो वहाँ पे बिजनेसेस सेटअप हो रही हैं। और बिजनेसेस सेटअप कब हुई? जब 370 हटा तो वहाँ पे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ 370 हटने के बाद कि एक हमारा जो कश्मीर था वहाँ पे सिर्फ टूरिज्म से पैसा नहीं आएगा, अब वहाँ पे बिजनेस से भी पैसा आएगा। तो मेन चीज ये हुआ कि टूरिज्म बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी। ये अच्छी चीज है 370 हटने की। लेकिन कहते हैं देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्चुअल में देश में बेरोजगारी नहीं बढ़ी, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने इसी प्रॉब्लम को देखा और इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने एक स्किल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। और उस मूवमेंट के तहत बीजेपी चाहती है कि, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि सबको कुछ ना कुछ आए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आपको कंप्यूटर बिठाएंगे कैसे? मेरी कंपनी है, मैं जानता हूँ इसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैं बिठा दूंगा? नहीं बिठा पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे तो एटलीस्ट कुछ चाहिए ना कि कुछ काम करे। अगर कुछ आता ही नहीं तो आप कैसे बिठा सकते हो? तो देश में ना प्रॉब्लम, बीटेक बहुत लोगों ने कर रखी है, ग्रेजुएशन बहुत लोगों ने कर रखी है, बस ग्रेजुएशन कर रखी है, सीखा क्या? 4 साल 3 साल दिया आपने, कंप्यूटर चलाना सीखा, एक्सेल सीखा, प्रोग्रामिंग सीखी, कोडिंग सीखी, कुछ सीखा नहीं? कुछ नहीं सीखा। पर आपको नौकरी चाहिए। अब स्किल नहीं आएगा तो क्या करेगी गवर्नमेंट? अभी एसएससी की एक SSC CGL और होता है ना, एक CHS होता है, 12th बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड। अब सरकार क्या कर रही है? उसमें कंप्यूटर एग्जाम मैंडेटरी कर रही है। क्यों कर रही है? एटलीस्ट यार आपके पास अच्छा हिस्ट्री की नॉलेज है, आपको वेरी गुड, आपको क्वांटिटेटिव नॉलेज है, वेरी गुड, पर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, क्या करेगी गवर्नमेंट? आप यूजलेस हो गवर्नमेंट के लिए। तो आपको अल्टीमेटली नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे देश में बेरोजगारी हो रही है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। ऐसी प्रॉब्लम चाइना में भी आया था, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी काम किया था, और हमारी गवर्नमेंट भी उम्मीद है कि अच्छा ही करेगी। क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा, मैं ऑप्शन ही ऑप्शन है। एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एक बढ़िया नेता पिक करते हैं, राहुल गांधी। ठीक है, बढ़िया नेता मीन्स जो देश का नेता हो। राहुल गांधी को कोई बिहार का या यूपी का बंदा वोट नहीं देगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है किससे, कि अरे यार राम मंदिर बनाया बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया, बीजेपी ने हमें मौका दिया, तो हम उन्हें क्यों वोट देंगे? वो उन्हें वोट नहीं देंगे। और वो कास्ट सेंसस कर रहे हैं कि यादव अलग हैं, यादव ज़्यादा हैं तो हम यादवों को मौका देंगे, या SC ज़्यादा है, ST ज़्यादा है, जनरल ज़्यादा, जो भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे देश में विभाजन होगा। देश में ये होगा कि मान लो मैं ST हूँ तो मैं बोलूँगा यार मेरे को नेता बनाओ। लेकिन कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। इससे पूरे देश में विभाजन होगा, और यही रीजन है मुसलमान की जब जनसंख्या ज़्यादा हुई तो पाकिस्तान बन गया। किसी एक की जब जनसंख्या ज्यादा होती है और आप उसको मेजोरिटी दे दोगे तो वो एक अलग नेशन की मांग करेंगे। और फिर आता है सेपरेटिज्म, जो खालिस्तान की मांग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि यार हमारी पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा होगी तो हम एक अलग ही स्टेट बना लेते हैं।
तो ये होता है मन में। तो इन चीज़ों से ही गवर्नमेंट बचना चाहती है, इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऐसा नेता आए देश में जो काम करे। हमें किसी ने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमें लगा कि वो हिंदूवादी बातें करेंगे, पर नहीं, उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी। लेकिन आरोप तो लगते हैं ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। लास्ट टाइम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या बोला बताना जिससे आपको ऐसा लगा हो कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी हो? ऐसा कोई गवर्नमेंट का मूवमेंट हो या कुछ हो, आपको पता है? विपक्षी तो बार बार आरोप लगाते हैं। उनका तो काम ही यही है विपक्ष का आरोप लगाना। उन्होंने काम क्या किया है? अगर मैं पिछले 70 साल की वो देखूँ तो IIT, IIM और इसरो, ये कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नेहरू सरकार ने बनाई है, नेहरू गवर्नमेंट ने बनाई है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या खोया है? हमने अपना अक्साई चीन खो दिया, हमने अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लैंड खो दिया। क्यों खोया? हमारे पास एयरफोर्स थी, फिर भी हमने कैसे वो जंग हारी 1962 की, सरकार की विफलता दी। उसके बाद यहाँ मनमोहन सिंह तक हमारी सरकार ने कुछ भी अच्छा नहीं किया जो हम कर सकते थे। और अब हमें अब किसी से वो मार के अब जमीन नहीं छीन सकते ना डायरेक्ट। अगर मैं बोलूँ कि POK छीन लूँ, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमारे सैनिक मरेंगे। सरकार नहीं चाहती, कोई और तरीका सोचना पड़ेगा, इसलिए सरकार को टाइम लग रहा है और हमें मौका देना चाहिए बीजेपी गवर्नमेंट। आपने कहा बीजेपी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने सब कुछ बता दिया। अब क्या कहेंगे? युवा है, सबसे ज्यादा इन्हीं पे बोल दी कि बेरोजगारी होती है, बट बोल दिया कि बेरोजगारी नहीं है। उनका घर मजबूत होगा इसलिए उनके पास बेरोजगारी नहीं है। मैं इंडिया में सबसे इलिटरेट, मतलब इलिटरेसी कहाँ पे, कौन सी स्टेट में? बिहार में। मैं उसी स्टेट से हूँ, ठीक है। हाँ, और अब दूसरी बात में आता हूँ मैं कि नहीं अच्छा मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। अरे इलिटरेसी सबसे ज्यादा बिहार में थी, ठीक। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ, दिल्ली में सत्ता में तो क्या हुआ? क्या मतलब बीजेपी ने 2005 से, सुनिए एक मिनट सुनिए, जो बढ़ रही है, नब्बे चल रही है, अभी किनकी सरकार है? किसकी सरकार है? खजाना चोर लालू यादव की है। लालू यादव चोर है। हाँ, तो क्या है? जो बीजेपी था वहाँ पे मिलके जो नीतीश कुमार के साथ सृजन घोटाला देखो, उनकी रिकॉर्ड देखो। कुमार किया, सृजन घोटाला किया नीतीश कुमार, किसके साथ मिलकर किया है? बीजेपी के साथ मिलकर किया कि नहीं किया है? कहाँ बीजेपी आवाज उठाया है?